हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग ने उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए एक सीरीज यूट्यूब पर निःशुल्क शुरू की है मित्रों। उसी कड़ी में मित्रों मूल विधि को हम लोग देखेंगे। तो मूल विधि की मित्रों एक पहली क्लास है। इसमें दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मूल विधि की बात करते हैं मित्रों। तो मूल विधि होता क्या है। तो मूल विधि की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं विधि क्या होता है। विधि यानी लॉ। विधि क्या होता है। तो विधि एक संप्रभु का समादेश है। संप्रभु का समादेश। संप्रभु का क्या है मित्रों, समादेश है। अब दोस्तों थोड़ा सा देख लें संप्रभु क्या है और समादेश क्या है। संप्रभु का तात्पर्य क्या है कि ऐसे राष्ट्र की सरकार जो निर्णय लेने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। ऐसे राष्ट्र की सरकार, राष्ट्र की सरकार जो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। अब बात करते हैं मित्रों समादेश क्या होता है। समादेश की बात करें तो यानी ऐसा आदेश जो या ऐसा आदेश जिसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान हो। ऐसा आदेश जिसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान हो। उसको क्या कहेंगे मित्रों, समादेश कहेंगे। तो यानी मित्रों कहने का मतलब ये हुआ कि मूल विधि में यानी विधि क्या है, तो संप्रभु का समादेश है। यानी ऐसी संस्था जो निर्णय लेने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो और उसके निर्णय को अगर उसके निर्णय का उल्लंघन किया जाता है तो उसमें दंड का क्या हो, प्रावधान हो। इसी को हम कहते हैं विधि। तो मित्रों देखते हैं कि विधि वर्तमान समय में कितने प्रकार के कानून देखे जाते हैं। तो वर्तमान समय में कानून की बात करें तो वर्तमान समय में मुख्यतः 4 टाइप्स के कानून देखने को मिलते हैं मित्रों। देखा जाए तो एक होता है सामान्य कानून। मित्रों सबको बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। तो सामान्य कानून क्या होता है, यानी ऐसा कानून जो संविधान में बिना संशोधन का है, यानी जिसके लिए संविधान में किसी प्रकार का संशोधन न हुआ हो, न ही किसी प्रकार का अधिवेशन हो, न ही संविधान संशोधन हुआ हो और ना ही क्या कोई विशेष अधिवेशन हुआ हो। ठीक है, क्लियर है। तो जैसे क्या होगा, एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो जैसे मित्रों ये क्या होता है कि सामान्य कानून क्या होता है कि किसी प्रकार का क्या हो, जो है किसी प्रकार का संविधान में क्या हो, जो है संशोधन ना हुआ हो, न ही किसी प्रकार का अधिवेशन हुआ हो, जनता के हित के लिए, नागरिकों के हित के लिए
एक सीधा सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का आदेश हो, जैसे सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजाना, सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजाना। तो मित्रों, ये जो आदेश हुआ था सिनेमा घरों में, न्यूज़पेपरों में आप लोगों ने सुना होगा कि सिनेमा घरों में जो है राष्ट्रगान बजाना मूवी स्टार्ट करने से पहले अनिवार्य है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का सीधा क्या था, आदेश था। जनता के हित के लिए लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कम हो रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया। तो जनता के हित, नागरिकों के हित में पक्ष में एक सीधा आदेश दिया जाए, उसको कहते हैं सामान्य कानून। इस ऐसा कानून जिसके लिए संविधान में किसी प्रकार का न ही संशोधन किया गया हो और न ही किसी प्रकार का अधिवेशन आया हो। और मित्रों, इसी तरह से एक होता है आपका जो है वैधानिक कानून, जो इसी का जस्ट अपोजिट होता है। वैधानिक कानून, वैधानिक कानून की बात करें मित्रों, तो इसके अंतर्गत क्या आएगा कि यानी ऐसा कानून जिसके लिए संविधान में अधिवेशन लाया गया हो या फिर संविधान में संशोधन हुआ हो, तो उसको हम कहेंगे वैधानिक कानून। तो वैधानिक कानून जैसे जीएसटी बिल। तो मित्रों, जीएसटी बिल आई तो इसके लिए संविधान में विशेष प्रकार का क्या करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा, अधिवेशन लाना पड़ा। तो एक कानून, इसको हम कहेंगे वैधानिक कानून। तो मित्रों, आई होप आप लोग सामान्य कानून और वैधानिक कानून समझ गए होंगे। अब इसी कड़ी में मित्रों एक देखते हैं जो है आपराधिक कानून व फौजदारी कानून। आपराधिक कानून व फौजदारी कानून। तो आपराधिक कानून व फौजदारी कानून क्या होता है मित्रों? तो आपराधिक कानून व फौजदारी कानून की बात करें तो ये नाम से ही प्रूफ हो रहा है अपराध, यानी किसी प्रकार की अपराध के लिए बनाया गया कानून क्या कहलाता है? आपराधिक कानून या फिर क्या, फौजदारी कानून। किसी अपराध के लिए, किसी भी प्रकार के अपराध के लिए बनाया गया कानून क्या होता है? आपराधिक कानून कहा जाता है। अब मित्रों बात ये क्लियर कर लीजिए कि अपराध क्या होता है। और एक शब्द होता है विचलन, एक शब्द होता है विचलन। विचलन की अंग्रेजी होती है दोस्तों डेविएंस बिहेवियर। डेविएंस बिहेवियर। ठीक है मित्रों, तो अपराध की होती है अंग्रेजी क्राइम, लेकिन कभी कभी दोनों पैरेलल चल जाते हैं, एक ही मान लिए जाते हैं कुछ विद्वानों के द्वारा। तो मित्रों क्राइम क्या होता है और विचलन दोनों में अंतर क्या होता है? जब कोई व्यक्ति समाज के नियम, समाज के आदर्श, समाज के मूल्य से हटकर विपरीत व्यवहार करता है तो उसको हम कहते हैं विचलन। समाज का उल्लंघन करने वाला, समाज का उल्लंघन करने वाला क्या कहलाएगा? विचलित व्यवहार करने वाला, यानी विचलन कहलाएगा। और संविधान एक प्राथमिक कानून है, तो
तो यानी प्राथमिक कानून या फिर संविधान का उल्लंघन करने वाला, कानून का उल्लंघन करने वाला या संविधान का उल्लंघन करने वाला क्या कहलाएगा? अपराधी कहलाएगा। अब बात ये समझ में आ रही है दोस्तों कि बताइए कि क्या विचलन, हर प्रकार का विचलन अपराध होगा? नहीं सर, लेकिन हर अपराध विचलन में आएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए ये बच्चा ए है और ये व्यक्ति बी है। ए क्या करता है, ये बी एक लड़की है और दूसरे धर्म की है। यहां पे किसी धर्म के विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए दूसरे जाति या धर्म की है, अदर जाति की, और ये एक लड़का है। ए को बी से क्या हो गया दोस्तों? प्यार हो गया। ये दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। अभी दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। ग्रामीण अभी भी कुछ रूरल समाज जो है, अभी भी कुछ परंपरागत समाज जो है अंतर जाति विवाह को मान्य नहीं करते हैं। समाज का जो अभी भी कुछ नियम है, जो अंतर जाति विवाह, अंतर धार्मिक विवाह को मान्य नहीं करते, अपने गोत्र में विवाह मान्य नहीं है। तब ए ने जो बी से शादी किया, तो अब ए जो है समाज के, ये जो है समाज के आधार पे क्या किया? विचलित व्यवहार किया। लेकिन क्या कानून के संदर्भ में अपराधी हुआ? नहीं, क्योंकि कानून ये नहीं मानता। कानून अंतरजातीय विवाह मान्य है, लेकिन समाज मान्य नहीं करता, इसलिए समाज के संदर्भ में विचलन हुआ, लेकिन कानून के संदर्भ में अपराध नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास करिए। अगर ये बी लड़की जो है ये नाबालिग हो, दूसरे धर्म की हो ना हो चलेगा, लेकिन ये लड़की सपोज दैट क्या हो? नाबालिग हो। अगर ये नाबालिग है और इससे शादी करता है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यह एक अपराधी कहलाएगा। ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो आई होप मित्रों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि अपराध क्या होता है। तो अब किसी भी प्रकार का अपराध हुआ, उस अपराध के लिए जो कानून बनाए गए हैं मित्रों, वो कानून क्या कहलाते हैं? फौजदारी कानून या फिर आपराधिक कानून। दोस्तों इसको मिटा देते हैं। अब एक और टाइप्स देखते हैं, उसको हम कहते हैं नागरिक कानून या फिर दीवानी कानून। नागरिक कानून या फिर दीवानी कानून। तो नागरिक कानून या फिर दीवानी कानून क्या होता है? तो ये नागरिकों के हित का उल्लंघन अगर हुआ हो, उसके विरुद्ध जो कानून बनते हैं उसको हम नागरिक कानून या फिर दीवानी, जैसे कोई जमीन विवाद हो, असहमति हो, संपत्ति विवाद हो या फिर तलाक हो, तो नागरिकों के हित की बात हो रही है। उसके लिए जो नागरिकों के हित के लिए नागरिकों के हित के लिए जो कानून बनते हैं उसको मित्रों क्या कहते हैं? नागरिक या फिर दीवानी कानून। नागरिक या फिर मित्रों दीवानी कानून। क्लियर है? तो ये कानून के क्या हुए? टाइप्स हो गए। अब दोस्तों थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान, इन तीनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों अपराध समझ में आ गया, जैसे चोरी,
लूट, डकैती, ये सब किस में आएंगे? आपके अपराध में। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों कि एक होता है आपका संविधान, एक है आईपीसी और एक है सीआरपीसी। दोस्तों इन सबको पढ़ना में दरोगा भर्ती परीक्षा में ये सबसे प्रश्न आएगा। तो संविधान तो क्लियर है, इसमें हम लोग अनुच्छेद पढ़ते हैं और इसमें क्या पढ़ते हैं? धारा पढ़ते हैं। ठीक है मित्रों, ठीक है, तो अनुच्छेद क्लियर है। संविधान में जो तथ्यों के आधार पर लिखे गए तथ्य होते हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? अनुच्छेद कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि धारा क्या है, और इसमें आईपीसी और सीआरपीसी में दोनों में क्या अंतर है? तो संविधान एक प्रकार का जो अनुच्छेद है मित्रों, ये प्राथमिक कानून है। क्या है? प्राथमिक कानून है। और दोस्तों ये क्या है? द्वितीयक कानून है। ये क्या है? द्वितीयक कानून है। प्राथमिक कानून का उल्लंघन करने के लिए द्वितीय कानून में जो दंड का प्रावधान है वे आईपीसी और सीआरपीसी में होता है। अब दोस्तों थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक शब्द है चोरी, और एक है लूट, और एक है डकैती। अब इन सब में अंतर है या सेम है? आप लोग कमेंट्स में अंतर जो है बताने का प्रयास करिएगा। चोरी की बात करें तो कोई भी विषय वस्तु है, उस वस्तु के मालिक के अनुपस्थिति में अगर इस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थान इसका बदल देते हैं तो चोरी कहलाएगी। ये वस्तु है, इस वस्तु के मालिक के अनुपस्थिति में अगर आपने इसका स्थान बदल दिया तो ये चोरी में आएगा। यानी बल का प्रयोग नहीं किया, अगर वो इसी काम को करने के लिए आप बल का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा? लूट कहलाएगा। और यही कार्य 5 लोग, मोर देन 5 लोग, कई लोग मिल के काम कर रहे हैं और बलपूर्वक कार्य कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? डकैती कहलाएगा। तो आई होप दोस्तों चोरी, लूट, डकैती समझ में आ गई। थोड़ा सा और क्लियर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये मान लीजिए सपोज दैट एक व्यक्ति है, ये बाइक से जा रहा था, रास्ते में उसको बी नामक व्यक्ति मिला जो इससे लिफ्ट मांगा। किससे? इससे बी नामक व्यक्ति क्या मांगा? लिफ्ट मांगा, हाथ मारा इस तरह से कि हमें भी बैठा लो। ए इसको बैठा लिया। बी क्या किया? पीछे बैठे बैठे इसकी मोबाइल इसके जेब से निकाल लिया और ए को पता नहीं चला। आगे जो ही गया, बी ने कहा कि अब मेरा स्थान आ गया, आप मुझे उतार दीजिए। अब ए ने इसको उतार दिया। फिर जो है ए को ऐसा लगा कि इसकी मोबाइल गायब है, तो अब यहाँ पे एक असहमति से बी ने इसकी मोबाइल को क्या किया? ले लिया था और पता नहीं चला। तो ऐसा लगा क्या कि ए जो है बी जो है अपराध किया है, क्या? चोरी का। सपोज दैट, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से चोरी है। तो अब बात ये देखिए दोस्तों कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। तो अब ये चोरी किया, क्या किया? चोरी किया। तो ये जो एक कृत्य किया इसने कि इसकी न जानते हुए इसके वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गया, तो ये कृत्य क्या कहलाएगा? चोरी। तो यहाँ पे परिभाषित किया गया ये इसका जो अपराध है, तो अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो अपराध को परिभाषित किसमें किया गया है?
आईपीसी में, और उससे रिलेटेड दंड का प्रावधान कहां पे है? आईपीसी में। तो अब किसी भी प्रकार के अपराध को परिभाषित किया गया है और उससे रिलेटेड दंड का प्रावधान किसमें है? आईपीसी में। लेकिन अब इस व्यक्ति ने मान लीजिए चोरी किया है, तो उस कृत्य के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, पुलिस द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, प्रोसीजर जाती है, वही क्या कहलाता है? सीआरपीसी में। तो उसका उल्लेख क्या है? सीआरपीसी में। अब ये हत्या किया है सपोज दैट, तो अब क्या होगा कि हत्या के लिए परिभाषा कहाँ? आईपीसी में। उससे संबंधित दंड का प्रावधान आईपीसी में। लेकिन पुलिस क्या करती है कि बिना वारंट इसको गिरफ्तार करके 6 महीने से पहले इसको जमानत नहीं, ये प्रोसीजर जो है ये सीआरपीसी में। तो आईपीसी और सीआरपीसी समझ गए आप लोग, दोनों में अंतर क्या है? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर करें मित्रों। अगर हमारे चैनल पे नए हों तो आप सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सक्सेस पॉइंट बाय एडी सर मोबाइल ऐप का लिंक दिया हो दोस्तों, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे इस क्लास के बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आईपीसी क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है, इसके कितने अध्याय हैं, मुख्य अध्याय, इन सब को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।